नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है। गुरुजी का जन्म दिवस आज रात को 12 बजे से ही इंडिया में फेस्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से गुरु परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो गुरु जी का जन्म दिवस, और गुरु जी को भी उनका जन्म दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हमारे बीच में ब्लेस संगत, गुरु जी के टाइम की संगत, जो कि गुरु जी ने उनको 1983 में कनेक्ट किया था, जहाँ लंदन से रेनू कोचर आंटी जी उपस्थित हैं, जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हुई हैं। हम सब मिलके उनका बहुत स्वागत करते हैं। ओवर टू यू रेनू आंटी। जय गुरु जी की बहन जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जय को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक है सबको। और सबसे पहले मैं गुरु जी को कहूंगी, गुरु जी हैप्पी बर्थडे। गुरु जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपके जन्मदिन की। आपके परिवार को सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी हमारे पे अपनी कृपा बनाए रखना, जैसे आपने बना रखी है वैसे बनाए रखना। गुरु जी हम आपको बहुत मिस करते हैं। संगत जी, हम 1980s में हम गुरु जी की शरण में आए हैं। जहाँ गुरु जी का मंदिर है वहीं पास में मेरा घर था, और हमें नहीं पता था कि यहाँ पे गुरु जी का मंदिर है, यहाँ यहाँ हमारे गुरु जी हैं। मेरा बड़ा बेटी एक दिन मुझे कहता है कि मामा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, यहाँ बहुत लोग आते हैं, आप और पापा भी जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, मैंने कहा वहाँ बहुत लोग जाते हैं, हम भी चलते हैं। तो कहते ठीक है, हम भी जाएंगे। संगत जी, हम लोग रात को, मेरे हस्बैंड आए तो हम लोग गए वहाँ। हम लोग अंदर जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सिंहासन पे इतने सुंदर गुरुजी बैठे, इतने प्यारे गुरुजी। संगत जी, ऐसा रूप, ऐसा नूर, ऐसी चमक हमने आज तक नहीं देखी थी। ऐसे हमने टीवी में बहुत बाबे, बहुत गुरु देख रखे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, पर ऐसा नूर हमने कहीं नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था हमने ऐसा नूर। संगत जी, वहाँ शबद लगे हुए थे, संगत भी बैठी थी, बड़ा सुंदर नजारा था। हमने गुरु जी को माथा टेका और हम वहां बैठ गए। हमें बैठ के इतनी हैरानी हुई और इतना अच्छा लगा हमें वहां बैठ के। हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई हमें, बहुत अच्छा लगा हमें। संगत जी, हम लोग थोड़ी देर बैठ के वहां पे आए। थोड़ी देर बाद फिर हमारा मन होता है कि हम फिर जाएं। हम थोड़ी देर बाद फिर जाते हैं, फिर हमें बहुत अच्छा लगता है वहां जाके, अजीब सी खुशी मिलती है वहां जाके। इस तरह से संगत जी हम लोग कुछ कुछ दिन के बाद जाने लग गए, और एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग रोज जाने लग गए। कुछ ऐसा खिंचाव था वहां पे कि हम लोग जाए बिना रह ही नहीं सकते थे। संगत जी, मैं अपने गुरु का गुणगान करूंगी। हालांकि इतनी बुद्धि है नहीं हम इंसानों में कि हम अपने भगवान का गुणगान कर सकें, फिर भी मैं कोशिश करूंगी अपने टूटे फूटे शब्दों से अपने गुरु का गुणगान करने के लिए। संगत जी, ऐसे हम लोग एक दिन गए हैं शाम को, और गुरु जी को माथा टेका, और गुरु जी के सिंहासन के पास एक थोड़ी सी जगह खाली बैठी थी, मैं वहीं बैठ गई। वो नजारा ऐसा था कुछ संगत जी कि जैसे हम किसी देवलोक में आ गए हैं। ऑर्डनरी हमें कोई रूम नहीं लग रहा था, या लोग नहीं लग रहे थे, कुछ और ही लग रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं। संगत जी, गुरु जी के सिंहासन के बाद थोड़ी सी जगह खाली थी, तो मैं वहीं पे बैठ गई। अब गुरु जी को सब पता होता था कि कोई क्यों आया है, कोई क्या सोच रहा है, कोई मुझे आजमाने आया है, कोई किस लिए आया, और गुरु जी बता भी देते थे। संगत जी, वहां मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ, मैं तब बुटीक और पार्लर रन कर रही थी। मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ कि हमारा ये काम हो जाए तो मैं गुरुजी को सुंदर सा सूट बना के दूंगी। तब गुरुजी चोले को सूट कहते थे, हम पुरानी सारी संगत सूट ही कहती थी। अब लोग चोला कहते तो हम भी चोला कहने लग गए हैं, एक ही बात है। तो मैं यही अपने मन में सपने ले रही हूँ कि ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगी, ये करूंगी। अब हम लोग इंसान है, हम लोग की डिमांड कभी पूरी नहीं होती, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, कितना भी मिल जाए फिर भी हम कुछ कुछ मांगते रहते हैं। संगत जी, मैं ऐसी ही सोच रही हूँ बैठ के, तो गुरु जी की आवाज आती है मुझे। अब जिस टोन में गुरुजी ने कहा था,
जैसे पंजाबी में गुरुजी ने कहा था, मैं वही चीज आपको सुनाऊंगी। गुरुजी कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है? तेरा काम होएगा तो गुरुजी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी। संगत जी, मैं हैरान थी, आई वाज सरप्राइज्ड कि ये बात तो मैं अपने मन में सोची है, मैंने गुरुजी को तो कहा ही नहीं। तो गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? कितनी देर में हैरान बैठी रही हूँ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? फिर मैं होश में आई, मैंने कहा नहीं, मैंने गुरुजी को कहा, नहीं गुरुजी मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी मैं। संगत जी, फिर मैंने अपने गुरुजी के सूट बनाने शुरू कर दिए। और गुरुजी इतने प्यारे, इतने सुंदर, पता नहीं वो क्या थे, हम समझ ही नहीं पाए उनको, उनका रूप क्या था। लगता था जैसे ऊपर से आसमान से कोई उतर के आया है। और गुरुजी बैठे होते थे तो उनके हेड के पीछे हमें ऐसे लगता था जैसे कितनी लाइट जल रही है, यहाँ रेज आ रही हैं, जैसे हम लोग किसी कैलेंडर या बुक में किसी भगवान की फोटो देखते हैं तो उनके हेड के पीछे बहुत सी लाइटें सी, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत लाइट है पीछे, वो चीज हमको दिखती थी। हम लोग हैरान थे और बड़े खुश थे। संगत जी, इस तरह हम लोग आते रहे और गुरु जी को कुछ भी पहना दो, कैसा भी कलर पहना दो, लाइट डार्क डल ब्राइट कैसे पहना दो, गुरु जी पहनते थे तो वो कलर अच्छा लगना शुरू हो जाता था। इतने प्यारे लगते थे गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही हम लोग आते रहे, हमारा सिलसिला चलता रहा। और सबसे पहली कृपा हमारे ऊपर ये हुई, मेरे हस्बैंड के बिजनेस थे तो वो घर काफी लेट आते थे, वो चाहकर भी नहीं आ पाते थे। जब से गुरुजी के दर्शन किए, मुझे नहीं पता मेरे हस्बैंड कैसे मैनेज करके घर टाइम पर आ जाते थे रात को। और मैं भी अपने घर के सारे काम फिनिश करके जाने को रेडी रहती थी कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम लोग गुरुजी के जाएंगे। संगत जी, जैसे मैं बुटीक रन कर रही थी तो मेरे कारीगर सवेरे 8 बजे ही आ जाते थे, तो मैं उनके आने से पहले ही मैं नहा धो के रेडी रहती थी कि मुझे उनसे काम करवाना है। एक दिन मैं ऐसे ही घर के कुछ और काम करने लग गई और करते करते मुझे 11 बज गए और मैंने अभी नहाई नहीं थी, मैं रेडी नहीं हुई थी। बाहर बेल हुई तो मैंने देखा बाहर जाके कौन आया है। तो मैं देखती हूँ गुरुजी के एक भगत खड़े हैं। मैंने उनको जय गुरु जी बोला, मैंने कहा अंदर आइए। कहते अंदर नहीं आना, गुरुजी ने आपको बुलाया है और अभी बुलाया है। संगत जी, मैं तो अभी तैयार ही नहीं थी। खैर मैंने उनको बोला कि आप आइए अंदर बैठिए, मैं 2 मिनट में आई। मैंने उनको बिठाया और मैं जल्दी से 2 मग पानी डाले, जरा सा नहा के चेंज करके मैंने बोला चलिए चलते हैं। हम लोग मंदिर चले गए। तो गुरुजी जहाँ संगत बैठती अपने सिंहासन पर नहीं थे, गुरुजी अपने बेडरूम में बैठे थे। गुरुजी के चरणों में एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मिस्टर केपीएस गिल, वो बैठे थे उनके चरणों में। मैंने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी कहते हैं, आंटी ये केपीएस गिल हैं, इनके लिए चाय बनाओ, मेरे लिए बनाओ, सारी संगत के लिए चाय बनाओ। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। और मैं किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे वैसे मैं चाय बना के सबको दे दी। संगत जी, जब केपीएस गिल चले जाते हैं तो गुरुजी उधर आके अपनी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। इधर उधर की कुछ कुछ बातें पहले होती रही। गुरुजी ने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। गुरुजी मुझे कहते हैं, आंटी, इसी टोन में कहा, ऐसे ही पंजाबी में कहा, आंटी नहा के आई है, फावड़ के आई है। हे भगवान, मैं फिर हैरान थी, ये कैसे? हम लोग भी नए नए थे, हमें नहीं पता था कि गुरुजी क्या है। कि मैं तो सवेरे 7-8 बजे नहाने वाली हूँ, गुरुजी को कैसे पता कि मैं अब नहा के आई? वो तो संगत जी अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे हम क्या करके आए हैं, हम क्या कर रहे हैं, सब जानते थे। हम ही लोग को कुछ समझ नहीं थी। गुरु जी कहा करते थे, तो वाली मेरी गल्ला नहीं समझ आनगियां, बाद ही तुसी याद करोगे, और वही हो रहा है। हम अब याद करते हैं, तब गुरु जी ने ये कहा था, तब गुरु जी ने ये कहा था, हम वही याद करते हैं। संगत जी, गुरु जी को अंदर बैठे अपने सिंहासन पर बैठे पता रहता था कि कौन गाड़ी लेके आया है, कौन बाइक से आया है, कौन किसी को ड्रॉप करके आया है, कैसे आया, गुरु जी को सब पता रहता था। मैं भी कभी अपने आप जाती थी, कभी कोई छोड़ आया, कभी कैसे हुआ। एक दिन मैं गाड़ी लेके आई थी। गुरु जी कहते हैं, कोचर आंटी, वहां पे ना मॉडल टाउन की चाट बड़ी फेमस है जलंधर में। गुरु जी कहते हैं, कोचर आंटी मॉडल टाउन से चाट खिला के ले आ। अब ये गुरु जी की लीला है, हमें नहीं पता था गुरु जी क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्या है। मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। और गुरु जी इतने एक्टिव थे, इतने स्मार्ट, चलते बहुत तेज तेज थे, हम लोग के साथ चल ही नहीं सकते थे। इतना कह के गुरु जी 1 मिनट में जाके बाहर गाड़ी के पास खड़े हो गए और मैं गुरु जी के पीछे पीछे भागी। मैंने दरवाजा खोल के गुरु जी को बिठाया।
संगत जी ऊपर से मैं बहुत खुश और अंदर से मैं कांप रही थी। अरे गुरुजी, मेरे साथ वाली सीट पे भगवान बैठेंगे, मैं ड्राइव कैसे करूंगी? मैं बहुत घबरा रही थी। फिर मैंने समझाया अपने आप को कि नहीं, चुप हो जा, भगवान है, आराम से चलो, कुछ नहीं होता, जाओ। मैं गुरुजी को लेके गई मॉडल टाउन, वहाँ चाट वाली जगह पे। मैं, गुरुजी आप क्या खाएंगे? कहते हैं आंटी चाट बनवा ला है। मैं क्या, अच्छा जी। मैंने चाट वाले को बोला, मैं क्या, हमारे गुरुजी आए हैं, कोई अच्छी सी चाट बना दो। उसने चाट बना दी और मैंने गुरुजी को चाट दे दी। गुरुजी ने खाई, बड़े मजे से खाई, खुश होके खाई गुरुजी ने। मैं क्या गुरुजी और क्या खाएंगे? कहते बस आंटी वापस चल। मैं क्या, अच्छा जी। तो उनकी लीला हम नहीं समझ पाए। संगत जी, मैं वो चीजें शेयर कर रही हूँ जो हमारे साथ हुई हैं, बिल्कुल मेरे साथ हुई है, मेरे परिवार के साथ या हमारी आंखों के साथ, भक्तों के साथ हुई है। मैं सिर्फ वो ही आपको सुनाऊंगी और मैं फालतू कुछ नहीं सुनाऊंगी। संगत जी, एक दिन फिर मुझे मॉडल कुछ काम था, मैं मॉडल गई हुई थी। मेरी गाड़ी के चारों दरवाजे बंद, चारों शीशे बंद। मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। पुरानी संगत को पता है कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस आया करती थी कभी कभी, हर वक्त नहीं। मुझे एकदम से गुरुजी की तेज फ्रेग्रेंस आई। मैंने सब तरफ घूम के देखा, गुरुजी है तो नहीं, वहां तो कुछ नहीं था। मैंने पीछे वाली सीट पे मुड़ के देखा, कहीं पीछे तो नहीं बैठे गुरुजी, क्योंकि फ्रेग्रेंस बहुत तेज थी। वहां भी नहीं थे गुरुजी। खैर, मैं अपना काम करके घर चली गई। रात को हमें गुरुजी के जाना था। मैंने गुरुजी को बोला, मैं क्या गुरुजी, आज मैं मॉडल टाउन गई थी, वहां आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी। गुरुजी कहते हैं आंटी मैं तेरे नाल ही सी। जब गुरुजी ऐसा कहते थे तो इतना डर लगता था कि हमारे से कोई इस टाइम गलती तो नहीं हुई। बहुत हम लोग घबरा जाते थे जब गुरुजी ऐसी बात कहते थे। गुरुजी की लीला अपरंपार, हम लोग समझ ही नहीं पाए। संगत जी, गुरुजी जब बैठे होते थे अपनी सिंहासन पर, तो हम लोग जी भर के गुरुजी के दर्शन करते थे। पूरी संगत की बात है ये। और अगर अचानक गुरुजी की नजर हम पे पड़ गई तो हम लोग घबरा जाते थे। हम लोग मुंह नीचा कर लेते, नजरें नीची कर लेते। उनके फेस पे इतना ग्लो था, इतनी चमक थी कि हम लोग देख ही नहीं पाते थे, हम लोग झट नीचे मुंह कर लेते थे। ऐसे हमारे प्यारे गुरु जी। संगत जी, छोटे छोटे सत्संग में आपसे शेयर करूंगी। एक बार गुरु जी हमको डुगरी लेके गए, उनका जहाँ जन्म स्थान है सब दुनिया जानती है, गुरु जी का वो जन्म स्थान है। तब गुरु जी के एक ब्रदर की डेथ हुई थी। गुरु जी हमें वहाँ सारी संगत को वहां लेके गए, वहाँ चारपाइयाँ बिछी थी, हम लोग सब बैठे वहां पे। हम लोग को सबको चाय प्रसाद मिला, हमें सब ने चाय प्रसाद मिला। गुरु जी के घर में गायें बहुत सारी होती थी। एक गाय ने उनके ब्रदर को सींग मार दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। संगत जी, गुरु जी उस गाय के सामने जाके खड़े हो गए, उस गाय को देखने लग गए। वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है, उसके आंसू ऐसे धार बन के नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी, भगवान अंतर्यामी शिव, महाशिव, जितना कहें उतना कम है। संगत जी, किसी पे कोई मुसीबत आती थी, कोई कष्ट आने वाला है, तो गुरुजी पहले इशारा कर देते थे, पहले बता देते थे ये होना है, तो तुम ठीक से अपना ध्यान रखो। मेरा छोटा बेटा बहुत भगत है गुरुजी का, उसका नाम अर्जुन है। तो गुरुजी उसको प्यार से अर्जुन कहते थे। अर्जुन है दरा, अर्जुन है दरा, अर्जुन है कर, अर्जुन है कर। अर्जुन ही भाग भाग के गुरुजी के साथ काम करता था। एक दिन कहते हैं गुरुजी अर्जुन को, अर्जुन स्टूडेंट था तो बाइक पे जाता था। गुरुजी कहते हैं अर्जुन, काली चीज तो बच के रिहा कर, बाइक ध्यान नाल चलाया कर, तेरा एक्सीडेंट होना है। वो चुप हो गया, उन्होंने कहा अच्छा जी। संगत जी, कोई 10-15 दिन निकले होंगे। अर्जुन घर आया रात को, कहता है पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग घबरा गए, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, लगी तो नहीं? कहता नहीं, लगी नहीं, मेरी बाइक के आगे ब्लैक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया, पर मुझे लगी नहीं। हमने रात को गुरुजी के जाना था, हम लोग गुरुजी के गए। और अर्जुन ने भी बताना था, माथा हमने टेका। गुरुजी कहते हैं हाँ अर्जुन, मैं बचा लिया ना तनु, की गल बाइक अगे काला कुत्ता आ गया सी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, जानी जान अंतर्यामी। हम लोग हैरान हो जाते थे कि ये क्या बात, गुरुजी को कैसे पता चला कि क्या है, कैसे है, क्या हुआ। गुरुजी पहले ही बता देते थे। संगत जी, एक कोई भगत आया गुरुजी के पास, और वो गुरुजी के पास रुका और कहता है गुरुजी मैंने वापस जाना है। गुरुजी कहते हैं तो
आज मत जा, कल चले जाना। कहता नहीं जी मुझे जरूरी काम है, मुझे आज ही जाना है। गुरुजी ने फिर रोका, तो कल चले जाना। कहता नहीं जी मुझे तो जाना ही जाना है। कुछ कहते ठीक है जा फिर। वो जलंधर बस स्टैंड पे चला गया बस लेने के लिए। गुरुजी ने, कितने दयालु हैं गुरुजी, कृपा के सागर हैं गुरुजी। गुरुजी ने पीछे पीछे एक सेवक भेजा कि जल्दी जाओ, उसको बोलो जिस बस में जा रहा है उसमें ना जाए, दूसरी बस ले ले। संगत जी, उस आदमी ने वो बस छोड़ के दूसरी ले ली बस। नेक्स्ट डे उसको क्या पता चलता है कि जो बस उसने नहीं ली, जो गुरुजी ने बोला था इसमें मत जा, उस बस का बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ और बहुत लोग मर गए उसमें। वो दोबारा आया गुरुजी के पास। कहते गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपका कहना नहीं माना या मैं समझा नहीं, आपने मुझे नया जीवन दिया है। इतनी उससे माफी मांगी गुरुजी से, बहुत मांगी माफी। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनी चरणों में रखा है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन नहीं ठीक कर पाते थे, वो हमारे गुरुजी मिनटों में कर देते थे। और डॉक्टर सर्जन कहते थे कि हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, इतना हमने पढ़ रखा है, जो चीज हमसे नहीं ठीक होती वो गुरुजी 1 मिनट में कर लेते हैं। संगत जी, दिल्ली से एक लेडी आई, उनके हस्बैंड को कैंसर था और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनका बचना मुश्किल है, नहीं बच सकते ये। उसको वहां किसी ने बोला कि जलंधर में हमारे गुरुजी हैं, तुम वहां चलो। वो कहती मैं नहीं मानती किसी गुरु या किसी बाबे बाबे को, मैं नहीं मानती, मैं नहीं जाऊंगी। उससे बोला तू एक बार ही चल, तू देख तो सही चल के। खैर उस लेडी ने बहुत कंपेल किया उसको, तो वो आ गई जलंधर। गुरुजी ने पूछा हाँ किस तरह आई है, तो कहते ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड को ये है और डॉक्टर ने मना कर दिया है। मुझे कहते अच्छा बैठ जाओ। संगत जी, उन दिनों लंगर रघुवीर जी के घर से आया करता था। रघुवीर जी गुरु जी के बहुत बड़े भगत हैं और इतना अच्छा लंगर भेजते थे, बहुत सुंदर लंगर आता था। और उस दिन आया था मक्की की रोटी और सरसों का साग। गुरुजी ने सबको दिलवाया लंगर। और बाद में गुरुजी उसको कहते हैं, उस लेडी को कहते हैं कि आंटी एले लंगर खा, मक्की की रोटी और साग खा। वो कहती है मेरे हस्बैंड वहां मार रहे हैं, यहाँ मैं रोटी खाऊंगी मक्की की? कहती मैं नहीं खाऊंगी। गुरुजी ने कहा नहीं तो खा। कहती गुरुजी मेरे अंदर ही जाएगी, मैं नहीं खा पाऊंगी। फिर गुरुजी ने उसको फिर कहा, तो उसने 3-4 रोटियां खाई और सरसों का साग खाया। जब खा लिया, गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, हम लोग को नहीं समझ आ रही स्माइल क्यों करें, क्योंकि वो भगवान है, उनको पता था वो क्या करने जा रहे हैं। गुरुजी मेरे बेटे को बोलते अर्जुन को, अर्जुन आंटी नु जोशी अंकल दे घर ले आ जा और एज हस्बैंड फोन से गल करवा के लिया। क्योंकि उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन नहीं होता था। और जोशी अंकल गुरुजी के बहुत भक्त है, जोशी अंकल और मिसेस जोशी बहुत बड़े भगत हैं गुरुजी के। तो अर्जुन उनको वहां पे लेके गया। वो फोन करते हैं अपने हस्बैंड को, और उनके हस्बैंड के सारे ऑर्गन फेल हो चुके थे और बहुत दिनों से वो बोल नहीं पाए थे, उन्हें बात नहीं कर पाते थे वो। फिर जैसे रूटीन में पूछते थे अपने हस्बैंड को, पूछा कि आपका क्या हाल है? वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। वो हैरान हो गई, ये तो बोल ही नहीं पाते तो ठीक कहाँ से हो गई है, इनकी तो इतनी बुरी हालत है, डॉक्टर ने मना कर दी तो ये कैसे कह रहे हैं मैं ठीक हूँ? उसने पूछा ये कैसे? उनके हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ कोई गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे मक्की की 3-4 रोटियां खिलाई हैं और साग खिलाया है। फिर हैरान, कहती ये तो मैं खा के आई हूँ वहां से, तो इन्होंने कैसे खा लिया? वो बोलती है कि मुझे आपके डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टरों से बात करी, डॉक्टर कहते हैं हम लोग खुद हैरान हैं कि हमें इनकी सर्जरी करनी थी, उससे पहले हमको फिर से इनका स्कैन और टेस्ट वगैरह करने थे, तो हम करते हैं तो इनको तो कुछ है ही नहीं, कैंसर ही नहीं है इनको। तो हम लोग खुद हैरान है कि ये क्या हुआ। संगत जी, वो लेडी इतना रोई, वो लेडी फूट फूट के रोई, बहुत रोई वो लेडी। अर्जुन को कहती है मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मुझे गुरुजी के पास जाना है। अर्जुन खैर उनको वहां पे लेके आया। आके वो गुरुजी के चरणों में इतना रोई है, इतना रोई है, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मैं तो समझ नहीं पाई, गुरुजी आप क्या हो, मुझे माफ कर दो, आपने मेरे हस्बैंड को नया जीवन दिया, गुरुजी मुझे माफ कर दो, बहुत रोई है। गुरुजी कहते हैं अच्छा हूं जा तू ते अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ के आ मेरे को। खैर वो दिल्ली जाती हैं, जहां भी थे उनके हस्बैंड उनको यहाँ जलंधर लेके आई और गुरुजी ने उनको कुछ दिन रखा। जब उनका वेट कुछ किलो बढ़ गया, तो गुरुजी ने कहा कि हूं ठीक है, हूं तुसी अपने घर जाओ। तो गुरुजी ऐसे से चमत्कार करते थे
कि दुनिया हैरान हो जाती थी कि जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते थे वो हमारे प्यारे गुरुजी करते थे। संगत जी, संडे को या जिस दिन छुट्टी होती थी, मैं मेरे हस्बैंड हम लोग दिन को ही चले जाते थे, 11 साढ़े 11 चले जाते थे, तब मंदिर पूरा दिन खुला रहता था। और शाम को जब गुरुजी हमें अलाउ करते थे तब हम घर आते थे, उनकी परमिशन के बिना हम नहीं आ सकते थे। तो हम लोग बैठे हैं और गुरुजी कहते मेरे हस्बैंड को, पोछड़ अंकल आज मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आऊंगा। हमने कहा अच्छा जी, बहुत खुश हो गए, गुरुजी हमारे घर चरण डालेंगे, हम बहुत खुश। संगत जी, हमने 1 डेढ़ घंटे के बाद पूछा, गुरुजी हम घर जाएं? नहीं नहीं, बैठो वाली। हमने कहा अच्छा जी। हम फिर बैठ गए। हम फिर 1 घंटे के बाद पूछते हैं, गुरुजी हम घर जाएं? नहीं नहीं, बैठो वाली। अब हमें ये घबराहट थी कि गुरुजी जहाँ जाते हैं वहां बहुत अच्छा वेलकम होता है, बहुत बढ़िया वेलकम करते हैं लोग भगत उनके। गुरुजी हमको जाने नहीं दे रहे। गोविंदगढ़ में गरेवाल अंकल हैं, उनकी मिसेज है रिम्पल, उनके घर गुरुजी हमें लेके जाते थे। वो ऐसा बढ़िया वो वेलकम करते थे कि देखने लायक होता था। अब हमें धक धक हो रही है कि गुरुजी हमें घर जाने दे तो हम जाके कुछ करें, पर हमें जाने नहीं दे रहे गुरुजी। हम ऐसे बेहोश होने को हो रहे हैं कि गुरुजी हमें जाने दो प्लीज। शाम को जब 4:30 बजते हैं तब गुरुजी कहते हैं, अंकल जाओ हुनकार और अर्जन में भेज दो, सामने आ जावे। हमने कहा अच्छा जी। अब 4:30 बजे जाके शाम हो गई, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं किया हमने। अर्जुन गया पीछे पीछे हमारे साथ, गुरुजी भी आ गए। अब गुरुजी का ये होता था कि जिनके घर में गुरुजी सर्वेंट देख लेते थे, उनके घर में गुरुजी कुछ खाते नहीं थे, पी लेते थे जरूर। जब गुरुजी मेरे घर में आए तो मेरा नेपाली सर्वेंट, उसकी वाइफ सामने ही बैठे थे। मैंने कहा ये तो काम खराब हो गया। खैर चलो, गुरुजी अंदर ड्राइंग में बैठे और हम लोग नीचे बैठे। गुरुजी देखो अपने साथ सिर्फ 3-4 लोग लेके आए, एक कोई वर्मा अंकल थे और 3-4 और लोग थे। अब गुरुजी की लीला गुरुजी जाने, हमें क्यों नहीं आने दे रहे थे घर, कि क्या करेंगे या जो भी उन्होंने सोचा होगा, हम नहीं जानते। क्या गुरुजी बैठे हैं। गुरुजी अंतर्यामी, उनको पता होता था कि किसके घर में क्या है क्या नहीं है, क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी आप क्या लोगे? गुरुजी कहते आंटी जूस लाया एक गिलास। मैंने कहा अच्छा जी। आप देखो, गुरुजी को पता था कि इसके पास जूसर भी है और फ्रूट्स भी पड़े हैं। कई बार फ्रूट खत्म होते हैं घर में, और गुरुजी को पता था। गुरुजी ने वही चीज मांगी जो है मेरे पास। मैं जल्दी से गई, मैंने हाथ का धोए, गुरुजी के गिलास जूस बनाया। जूस बना के मैं ले आई, मैंने गुरुजी को दिया। गुरुजी ने जूस पी लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं आंटी एक गिलास और ले आ, और जो वो फ्रूट भी था। मैंने कहा शुक्र है गुरुजी, मेरी इज्जत रह गई, वो फ्रूट भी है। तो मैंने वो एक और गिलास निकाला, गुरुजी को जूस दिया। जो लोग गुरुजी के साथ गए थे, गुरुजी कहते हैं आंटी इन्होंने चाय पिला दे। मैंने उनको चाय पिला दी। उसके बाद गुरुजी कहते हैं अर्जुन को कह सन छोड़ आवे, और गुरुजी तब चले गए। सो उनकी लीला क्या होती थी हम लोग को नहीं समझ आती थी कि गुरुजी क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, नहीं पता चलता था। संगत जी, मोस्टली तो लंगर रघुवीर जी के घर से आता था। गुरु जी कभी कभी मुझे भी लंगर की सेवा देते थे कि आंटी करो लंगर बना के ले आ। हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत लकी हम लोग को जो हमें कभी कभी सेवा मिलती थी। मैं क्या अच्छा गुरु जी, हम पूछ रहे थे गुरु जी क्या सब्जी लाऊं, तो गुरु जी बता देते थे कि ये लाओ ये लाओ। संगत जी, मैंने लंगर तैयार किया और मैंने अंदाजा 250 चपाती बनाई। मेरे घी वाले डिब्बे में बिल्कुल थोड़ा सा घी था। मैंने 250 चपाती को घी लगाया, मेरा घी वैसे का वैसा, कम ही नहीं हुआ मेरा घी। मेरे मामा मेरे पास आए थे, मैं कहा मामा इतनी चपाती को घी लगाया, घी नहीं खत्म हुआ। मम्मी कहते बेटे ये गुरु जी की लीला है, ये गुरु जी की लीला है जो भी हो रहा है। मैंने कहा अच्छा जी। चलो संगत लंगर ले गई मैं, गुरु जी ने खाया, सबने खाया खुश होके, बहुत अच्छा लगा। बहुत लकी है हम लोग, गुरु जी हम बहुत लकी हैं जो आपने हमें अपनी शरण में रखा और हमें इतना ब्लेस कर रहे हो। गुरु जी बहुत ब्लेस किया आपने हमें। संकट जी, कोई अगर अहंकार में आ जाए तो गुरुजी उसका अपने तरीके से उसका अहंकार दूर करते थे। जैसे सबको पता है गुरुजी कहा करते थे, जिथे जुत्ती उतार दो ना, उथे अपनी ईगो ते अकल बाहर छोड़ के आया करो। और वो बता देते थे कौन किस नीयत से आया है, कौन किस नीयत से आया है। संगत जी, गुरुजी सब कुछ कर सकते थे,
जो इम्पॉसिबल है गुरुजी वो भी कर देते थे। मेरा छोटा बेटा मोस्टली बाइक में आता था, कभी कभी वो कार में आता था। एक दिन ऐसे वो कार में आया हुआ था और गुरुजी को पता था ये कार में आया। गुरुजी कहते हैं अर्जन चलनी जरा। गुरुजी आगे गया, अर्जुन पीछे पीछे। गाड़ी में बिठाया अर्जुन ने गुरुजी को। जिधर जिधर गुरुजी कहते रहे उधर उधर गुरुजी अर्जुन चलता रहा। जीटी रोड की तरफ चले गए गुरुजी। अब क्या था कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और अर्जुन का वॉलेट भी घर में रह गया था। अब वो बहुत घबरा रहा है, अब मैं क्या करूं। बहुत घबरा रहा था, गुरुजी से कैसे कहूं मैं। संगत जी आखिर उसको कहना पड़ा। उसने कहा गुरुजी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मुझे कहते कोई नहीं, चाल तो। संगत जी बिना पेट्रोल की गाड़ी के गुरुजी चंडीगढ़ गाड़ी ले गए। ये तो भगवान ही कर सकते हैं ना, और कोई नहीं कर सकता। रास्ते में एक कोई शॉप आई, बड़ी ऑर्डिनरी सी शॉप, मिठाई की या चाय की। जो लोग रास्ते में चाय की दुकानें खोल के बैठे होते हैं, वैसी एक शॉप आई। गुरुजी कहते अर्जुन है थोड़ी गिलास चाय बनवा। अर्जुन मन में हैरान हुआ कि अच्छे अच्छे होटल निकल गए, गुरुजी ने वहां चाय नहीं कही, ये चाय क्या पियेंगे गुरुजी। खैर गुरुजी ने कहा था तो अर्जुन को बनवानी थी। अर्जुन उसके पास गया, चाय वाले के पास। कहता है कि हमारे गुरुजी आए हैं, इनके लिए बढ़िया सी चाय बना दो। उसने कहा अच्छा जी। उसने चाय बनाई। उसने अपना लकड़ी का छोटा सा बॉक्स खोला जिसमें ये लोग पैसे वैसे रखते हैं, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। अर्जुन ने बोला क्या आप इन गुरुजी को जानते हो। कहता नहीं। आप मिले हो। कहता नहीं। कहता यही गुरुजी आए हैं और इनके लिए चाय बनानी है। उसने कहा अच्छा जी। उसने चाय बनाई और गुरुजी के पास लेके आया। गुरुजी के चरण छुए और गुरुजी को चाय दी। संगत जी गुरुजी ने 2-3 सिप पिए और चाय उसको दी। उसको कहते हैं ये चाय तुम पी लो। उसने कहा अच्छा जी, और आगे चल पड़े। आगे चल के गुरुजी कहते हैं अर्जुन को अर्जुन एनु शुगर है, मैंने ब्लेस करता है, चाह पी के दी शुगर ठीक हो जाएगी। इस तरह गुरुजी जलेबियां खिला के शुगर ठीक करते थे। ब्लड प्रेशर कैसे ठीक करते थे, मेरा भी गुरुजी ने कर रखा है ब्लड प्रेशर ठीक। मेरी सर्वाइकल गुरुजी ने ठीक कर रखी है। इतने साल हो गए मुझे सर्वाइकल नहीं हुई, गुरुजी ने जब से ठीक करी है। गुरुजी ने चंडीगढ़ किसी भगत के घर जाना था, वहां से होके तो गुरुजी वापस आते हैं बिना पेट्रोल की गाड़ी के। जब जलंधर आ गए हैं मंदिर के पास, तो गुरुजी कहते हैं अर्जुन हूं तेल पानी नहीं तो गड्डी बंद हो जाएगी। और अर्जुन गुरु गेट के आगे जाता तो गाड़ी बंद। तो ये है हमारे गुरुजी महाशिव, पता नहीं क्या क्या है गुरुजी, हम समझ ही नहीं पाए गुरुजी को। संगत जी गुरुजी शुक्राना, आपने हमें अपनी शरण में रखा है और हमें थोड़ी बहुत जो सेवा दी है उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कैसे लिंक किसी का किससे बनाते हैं हम लोग को तो समझ ही नहीं आती। दिल्ली में एक गुरुजी की भगत है रितु रहलन। वो मुझे नहीं जानती, मैं उससे नहीं जानती। वो कहती है कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और मैंने कहा गुरुजी मैं आपके लिए आपका चोला बनाना चाहती हूँ। गुरुजी कहते बनवा ला। गुरुजी कहते हैं कि पंजाब तो बनवाई, जलंधरों बनवाई चोला। अब वो जानते नहीं किसी को जलंधर में चोला कहाँ से बनवाएंगे। देखो गुरुजी लिंक कैसे बनाते हैं। एक दिन हम जलंधर मंदिर के बाहर लाइन में लगे थे, वहां मेरी फ्रेंड थी बीना कपूर। हमारी बातें हो रही थी, जब गुरुजी की होते सिर्फ हम गुरुजी की बात करते हैं और कोई बात होती नहीं हमारे पास। तो उसको पता था मेरा बुटीक है, मैं सूट भी बनाती हूँ गुरुजी के। तो उसने घर जाके अपनी डॉटर इन लॉ से बात करी कि मेरी फ्रेंड है वो गुरुजी के चोले बनाती है। अब वो जो उसकी डॉटर लाया वो रितु की कुछ नोन थी, कोई रिश्तेदारी थी कुछ ऐसा। तो रितु ने उसको फोन किया, उसकी डॉटर इन लॉ को, शिवानी उसका नाम है, कैसे मुझे चोला बनवाना है, मैं किससे बनवाऊं। वो कहती है एक आंटी है वो बनाती है चोला। मेरा नंबर उस रितु ने कहाँ से लिया मैं नहीं जानती। मुझे रितु का फोन आता है कि मुझे गुरुजी का चोला बनाना है, मुझे पता चले आप बनवाते हो तो मुझे चोला बनवा दोगे। मैं कहा जरूर बनवाऊंगी। हालांकि तब मैं बुटीक नहीं रन कर रही थी। मैं कहा जरूर बनवाऊंगी। कहती है मैं आपको एक पिक भेज रही हूँ गुरुजी की और मुझे वैसा चोला चाहिए। मैं कहा ठीक है। पिक तो मुझे आई नहीं, मैं अपने हिसाब से मैंने कपड़ा लिया, जैसा मुझे डिजाइन बनाना था मैंने गुरुजी का चोला बनाया, उसको भेजा वहां पे। जब उसको चोला मिल गया तो मुझे फोन करती है, कहती मुझे चोला मिल गया है, मैं चोला खोलने जा रही हूँ और आप फोन पे रहो, फोन बंद मत करना, मैं आपके सामने चोला खोलूंगी। मैं कहा ठीक है। उसने मेरे सामने चोला खोला।
संगत जी मुझे वो कहती है कि चोला आपने बिल्कुल सेम वैसा बनाया है जैसा मैंने आपको पिक भेजी थी। मैंने कहा मुझे तो कोई पिक मिली नहीं और मुझे मिली भी नहीं थी, मैंने अपने अंदाजे से बनाया था चोला। कहती है सेम है ये बिल्कुल वैसा ही। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद वो मुझे पिक भेजती है तो वही डिजाइन था, वही कलर था जो गुरुजी ने पहन रखा था, जो मैंने बनाया था। तो गुरुजी अपने आप ही सब कुछ करवा लेते थे। जो किसी को नहीं आता, जो नहीं पता, वो गुरुजी की कृपा से अपने आप ही सब काम हो जाता था। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कई बार अपने सिंहासन से उठ के, जहाँ हम लोग कारपेट पे बैठे थे, गुरुजी वहां आके बैठ जाते थे। ऐसे गुरुजी ने एक दिन वहां पे आके बैठ गए। कोई गुरुजी के पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है। गुरुजी आंखें बंद करके लेटे हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि गुरुजी के फोरहेड पे शिवलिंग बन रहा है। थोड़ा ग्रे सा, ब्लैक सा, ब्लू से कलर में शिवलिंग बन गया। अब हम लोग बोल तो सकते नहीं, हम लोग एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि देखो गुरुजी के माथे पे देखो शिवलिंग बन गया है। तो गुरुजी ने हमें क्या क्या नज़ारे दिखा रखे हैं। मेरे पास इतने सत्संग है कि मैं क्या बताऊं। संगत जी, अभी टाइम है, मैं और सत्संग कर लूं या मैं बंद करूं? मिस्टर वासन जय गुरु जी की आंटी। जी, जय गुरु जी। आंटी अभी कोई गुरु संगत इस मीटिंग को छोड़ने को तैयार नहीं है। आप प्लीज कैरी ऑन करते रहें। अभी तो आधा भी नहीं हुआ आपका संगत। जय गुरु जी की करो आंटी अच्छा प्लीज। जी, जय गुरु जी की। मैंने सोचा किसी और ने अच्छा भी लग रहा करना है। होगा। ठीक करूं है मैं जी, अभी थोड़ा सा और? और करते हैं आंटी। अच्छा जी, जय ठीक गुरु है, जी जब की। बंद करना होगा आप मुझे बता देना। ठीक है। हाँ जी हाँ जी आंटी, ठीक 15-20 है, मिनट जय कर लो। गुरु जय जी। गुरु जी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे, जो गुरु जी कहते थे मैं सिर्फ वो बातें आपको बता रही हूँ। बिल्कुल कोई सोच के नहीं बता रही है, कुछ इमेजिन नहीं कर रही मैं, वही बता रही हूँ जो गुरु जी कहते थे। गुरु जी कहा करते थे वैष्णो देवी मेरी बेटी है। हमें ये बात समझ नहीं आती थी, हमारे ऊपर से ये बातें निकल जाती थी कि गुरु जी ये क्या कह रहे हैं। एक दिन ऐसे ही कोई गुरु जी की भगत आई, उसने गुरु जी के दर्शन किए और वो कहती है कि गुरु जी कल मैंने वैष्णो देवी जाना है। गुरु जी कहते हैं की करना है उत्थे जाके? बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी। की करना है उत्थे जाके? कहती मैंने गुरु जी के दर्शन करने और वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। गुरु जी कहते हैं मैं तो ऐसे दर्शन करा देना वहां। उसको समझ नहीं आई कि यहाँ कहाँ से करवाएंगे दर्शन गुरु जी। थोड़ी देर के बाद गुरु जी उसको बोलते हैं जा किचन में से एक कोई चीज बोली कि ये चीज ले आओ। वो किचन में जाती है और वहां खड़ी रहती है थोड़ी देर। वहां क्या देखती है कि 9 की 9 देवियां तैयार हुई खड़ी हैं। कोई प्रसाद बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। थोड़ी देर वो देखती रही। देखने के बाद वो गुरु जी के पास वापस आई। गुरु जी कहते हैं हाँ 9 देवी का दर्शन कर ले? कहती हाँ जी गुरु जी। गुरु जी से माफी मांगने लगे, गुरु जी मुझे पता नहीं था आप क्या हो, गुरु जी मुझे माफ करना। गुरु जी के पैर छुए, पता नहीं क्या क्या करने लगे। तो ये है हमारे गुरु जी। जितना कहें उतना कम है, हमें उतना कहना भी नहीं आता कि क्या कहें। गुरु जी की लीला अपरंपार है, अपरंपार है। पुरानी संगत, मैं सोचती हूँ नई संगत भी बहुत लकी है, पुरानी संगत बहुत लकी है। हमने गुरु जी के चरण दबा रखे हैं, सिर दबा रखा है। कोई भी तकलीफ आती है गुरु जी वो पहले दूर कर देते हैं, तकलीफ आने नहीं देते हमारे पास। संगत जी, मुझे गुरु जी ने चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। मैं एक बारी चाय 11 साढ़े 11 बजे बनाती थी और एक बारी शाम को बनाती थी। मेरे से पहले एक और थे, वर्मा अंकल। वो भी बहुत भगत थे गुरु जी की, वो भी चाय बनाते थे दोनों टाइम। और भी कई भक्तों ने ये चाय बना रखी है गुरु जी की। तो मुझे भी सेवा दे रखी थी गुरु जी ने। संगत जी, एक दिन गुरु जी मुझे कहते हैं कोचर आंटी मेरे वास्ते ते संगत वास्ते दलिया बना, मीठा दलिया बना, दलिया की खीर बना। मैंने अच्छा जी तो कह दिया। अब इतने लोगों के लिए दलिया बनाना है, खीर बनानी है, थोड़ा से मैं घबरा भी गई कि कैसे बनाऊंगी। घर में कोई चीज बनानी होती है 2-4 लोगों के लिए तो हम आराम से बना लेते हैं, इतनी संगत के लिए बना रहा हूँ, फिर गुरु जी के लिए बनाना बहुत बड़ी बात है। मैं किचन में तो चली गई हिम्मत करके।
अब दूध भी था, दलिया भी था, चीनी भी था, जो मुझे चाहिए था सब कुछ था। फिर मैंने धीरे धीरे बनाना शुरू किया। अब गुरुजी क्या करते थे, जो काम हमको नहीं आता वो गुरुजी खुद ही करवा लेते थे। खैर मैंने बनाना शुरू किया, दलिये की खीर बन गई। मैंने सबसे पहले गुरुजी को भोग लगवाया। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को बहुत पसंद आई। आंटी बहुत अच्छी खीर बनाई है। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। सारी संगत को भी मैंने थोड़ी थोड़ी डाल के दी, सबने खाई, सबको अच्छी लगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी, सबको अपने चरणों में रखना गुरुजी। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे हम रात को गुरुजी के जाते थे, एक दिन मुझे बहुत ब्लड प्रेशर था, तो मैं उस दिन जा नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो टाइम हो गया, चलते हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं क्या आप लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। वो कहते हैं अच्छा। इतना कह के मैं आंखें बंद करके लेट जाती हूँ, तो मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं, स्माइल कर रहे हैं। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं क्या मैं भी जाऊंगी। कहते ठीक है चलो। हम चले गए, वहां गए, माथा टेका। माथा टेका तो गुरुजी मुझे कहते हैं, हाँ आंटी, देखिए मैं बुला लिया ना तन्नू। हे भगवान गुरुजी, इतने प्यारे गुरुजी, सब कुछ हमसे करवा लेते थे, इतने प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे हम अपनी शरण में लगाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बड़े अंतर्यामी गुरुजी, हर बात को जानने वाले गुरुजी, दयालु गुरुजी, कृपालु गुरुजी। संगत जी, बस हो गया टाइम। मिस्टर वासन जी, टाइम हो गया। जय गुरु जी की आंटी। हाँ हो ठीक है गया टाइम। आंटी। फिर वो आपका जो थैंक यू नेक्स्ट जी। संगत है वो आने वाला महीनों में जल्दी करवाएंगे गुरु जी की से आगे लेके। अच्छा जी। बहुत सुंदर ब्लिसफुल शेयरिंग आपने की है। गुरु परिवार बहुत निहाल हो गया आज। मैं हाँ गीना जी, आंटी हाँ से जी। रिक्वेस्ट करूंगा, ओवर टू मैं यू गीना आपका आंटी। बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ मिस्टर वासन। अच्छा आप अच्छा मल्टीलिंगुअल जो अच्छा, कंपनी कर लीजिए ग्रुप प्लीज चला प्लीज। रहे हैं, मैं प्लीज आपका, गो अहेड, प्लीज आप गो अहेड। जो मल्टीलिंगुअल ग्रुप चला रहे हैं, मैं उसका बहुत शुक्राना करना चाहूंगी। बहुत आभारी हैं हम आपके कि आप इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिख रहे हैं गुरुजी की लाइफ में। जो गुरुजी ने हमारे साथ चमत्कार कर रखे हैं वो आप सब उसमें लिख रहे हो। आपको तो ब्लेसिंग है ही गुरुजी की। जो लोग ने गुरुजी के दर्शन नहीं कर रखे या गुरुजी को ये सब नहीं देख रहे, वो लोग पढ़ेंगे, रहती दुनिया तक वो पढ़ेंगे। आपको कितनी ब्लेसिंग मिलेगी, आप बहुत अच्छा ये काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो इतना अच्छा ही आपने ये ग्रुप चलाया है, मल्टीलिंगुअल ग्रुप चलाया है। बहुत बहुत आपका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु कोई जी, मेरे से जय गलती गुरु हुई तो जी माफ रेणु करना आंटी, संगत। जय गुरु जी की रेणु आंटी। रेणु आंटी, हम हाँ सब जी। सत्संगों में सुनते हैं कि गुरु जी की कृपा, बिना गुरु जी की कृपा के हम सांस भी नहीं ले सकते, है ना। नहीं ले सकते, बिल्कुल और ठीक है, तो हाँ। जो ये सब गुरु जी की कृपा है। मैं तो कभी इस हाँ, लायक ही नहीं, मैं तो इस लायक अभी भी नहीं हूँ। नहीं बस नहीं, ये गुरुजी ने सेवकों का आपको ब्लेस सेवक किया हूँ। है, तब आप कर रहे हो, जैसे ये इतना बड़ा काम जैसे कर रहे गुरु हो जी ये। से, जैसे गुरु जी सेवा लेना चाह रहे हैं हम कर रहे हैं बस, है ना। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम है ये। बहुत बड़ी सेवा है ये जो आप कर रहे हो। बहुत बड़ी सेवा है। कितनी दुनिया जय गुरु। इसको पढ़ेगी ये आप सोचिए। हर लैंग्वेज शुक्राना में गुरु। आप इसको लिख रहे हो। गुरुजी के चमत्कार हर आंटी, लैंग्वेज में, आंटी, कितना बड़ा काम आंटी किया आप। 3 जुलाई को, 3 जुलाई को डुगरी मंदिर में गौरव अंकल के हाथ में लाइट और डिविनिटी का जो पंजाबी वर्जन मल्टीलिंगुअल टीम ने ट्रांसलेट किया था वो हमने उनको हैंड ओवर कर दिया है, नरेंद्र ढांड अंकल के सामने अच्छा भी। जी। बाकी आने हम्म, वाली 2 4 5 महीनों में 3 लैंग्वेजेस की संगत और लाभ उठा पाएगी, बंगाली, मराठी और गुजराती की भाषाएं। ये वाह लाइव वाह डिविनिटी वाह इस वाह। साल 4 लैंग्वेजेस ऐड हो जाएंगी। अच्छा जी, अच्छा जी। सिर्फ गुरु जी की कृपा है आंटी, बिना उनके गुरु तो जी कुछ की, नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मर्जी के हाँ बिना जी। कुछ नहीं हो सकता। वो ही ना। आपसे करवा रहे हैं। और आपको जय, कितना ब्लेस किया गुरु जी ने, बहुत ब्लेस किया, तभी आप ये कर पा रहे हो। जय गुरु जी की। कोई गलती ओवर हो तो ड्यू, माफ ओवर करना ड्यू। संगत जी, कोई मेरे से गलती होगी तो माफ करना। शुक्राना नहीं गुरु आंटी, जी, है हम पे अपनी ओवर कृपा ड्यू गिना, बनाए रखना, शुक्राना। ओवर ड्यू गिना आंटी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी संगत जी।
रेनू आंटी, आपका सत्संग सुन के आज बहुत ही, जैसे अंकल ने कहा कि सच्ची में हम लोग धन्य हो गए। इतना प्यारा सत्संग और इतने प्यार से आपने हमें ये सत्संग सुनाए। इतने अच्छे आपके सत्संग थे कि ऐसे हमें लग रहा था कि हम भी वहां पे वही देख रहे हैं, हमारी आंखों के आगे भी वही दृश्य आ रहा ਸੀਗਾ। से इतना सोना ਤੁਸੀਂ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ, मन खुश हो गया सुन के कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਏ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਟੂ ਸੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੇਨੂ ਆਂਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੇਨੂ ਆਂਟੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी की। होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सुन पा रहे हैं तो गुरु जी महाराज से आज्ञा दिलवाएंगे। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। हैप्पी गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जी। आज्ञा मालिक। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मिस्टेक्स गुरु जी। Thank you so much. शुक्राना गुरु जी। Thank you so much. शुक्राना गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जय गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। शुक्राना महादेव। अनंत करना मुझे भी जन्मदिन की पुनः लाख बोल लाख रही हूँ। गुरु जी के जन्म दिवस की गुरु जी महाराज को बहुत बधाई, गुरु परिवार को बहुत बहुत बधाई। जय गुरु जी। यहाँ पर कोई भी हो ये बनाए की कोशिश किसी ने भी
ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀਵਨ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀਵਨ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਪਰੰਪਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਿਨੇ ਦਿਆ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਨੇ ਜੰਮਿਆ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤੀਜੀ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੜਾਇਆ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੜਾਇਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ ਵਧਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਰਵੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਣੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਵੀਂ ਵਧਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਸਤਵੀਂ ਵਧਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਗਾਇਆ ਮੰਗਲਾਚਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਗਾਇਆ ਮੰਗਲਾਚਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਹਾਰ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। 90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼।